जिस तरह से चुनाव सर अब देखा जा रहा है कि गांवों पर किसी को रिवाल्वर दिखाया जा रहा है, गांवों में जाकर रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, अभी तक तो ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र रिवाल्वर है, बंदूक है, असलहा है, बैरिकेडिंग है। तो भारतीय जनता पार्टी का यही लोकतंत्र है, यही उनका संविधान है। उनका संविधान यही कहता है यहाँ न तो किसान जिंदा रहे, न नौजवान जिंदा रहे, न महिलाएं जिंदा रहे, न मजदूर जिंदा रहे। यदि कोई जिंदा रहे तो इस देश के वो भगेड़े जिन लोगों ने यहाँ से खजाना लूट करके अपने रवाना हो गए। एक चीज़ और देखा गया सर, कल चुनाव महाराष्ट्र में भी था, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की चर्चा पूरे भारत में रही और टेलीविजनों पर देखा गया कि उपचुनाव की चर्चा चल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी आप लोग भी तो सक्रिय हैं अपनी पार्टी को लेकर, लेकिन अगर गाँवों में अगर कोई प्रशासन जाकर इस तरह से हरकत करा तो समाजवादी पार्टी क्या कदम उठाएगी? समाजवादी पार्टी पूरी कदम उठाया और समाजवादी पार्टी के वोटरों ने पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया वोट का, उसका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी बंदूक, अपनी राइफलों के माध्यम से, अपने सरकारी तंत्रों के माध्यम से वोट को रोकने का काम किया है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जिस तरह से घमासान मचा था, आपको बता दें कि पुलिस बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पता नहीं चला, लेकिन पुलिस जिस तरह से गांवों में जाकर तांडव मचा रही थी, उसी पर मैं बातचीत करूंगा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। आज जनपद जौनपुर में इनका आगमन है और उसी मुलाकात हमसे हुई है। बहुत स्वागत सर बातचीत करने की। थैंक यू। जिस तरह से सर समाजवादी पार्टी का आरोप भी है भारतीय जनता पार्टी पर कि इनके द्वारा पुलिस द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है, चुनाव नहीं लड़ रहे। समाजवादी पार्टी का सूर्योदय और सूर्यास्त भारतीय जनता पार्टी का कल के चुनाव से हो गया। आने वाला 2027 इस देश के किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, मजदूरों का होगा। सभी मतदाता उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बखूबी भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने आरक्षण के प्रति सचेष्ट होकर के समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट से जिताने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के आप लोग वरिष्ठ नेता हैं सर, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सपा के। जिस तरह से चुनाव सर अब देखा जा रहा है कि गांवों पर किसी को रिवाल्वर दिखाया जा रहा है, गांवों में जाकर रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, अभी तक तो ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र रिवाल्वर है, बंदूक है, असलहा है, बैरिकेडिंग है। बैरिकेडिंग आपने देखा नहीं, किसानों ने अपने काले कानून को लेकर के जो 3 बिल इनका था, विधेयक रहा, उसको लेकर के जब किसान आंदोलन सड़कों पर कर रहा था, ठंडी का महीना था और रास्ते में बड़े बड़े कीले और भाड़े बैरिकेडिंग की गई, उनके रास्ते काट दिए गए, सड़क खोद दी गई, बड़े बड़े ट्रैक्टरों को पंचर कर दिया गया और पानी की इतनी बौछारें करा दिया कि 750 किसान मारे गए। तो भारतीय जनता पार्टी का यही लोकतंत्र है, यही उनका संविधान है। उनका संविधान यही कहता है यहाँ न तो किसान जिंदा रहे, न नौजवान जिंदा रहे, न महिलाएं जिंदा रहे, न मजदूर जिंदा रहे। यदि कोई जिंदा रहे तो इस देश के वो भगेड़े जिन लोगों ने यहाँ से खजाना लूट करके अपने रवाना हो गए। एक चीज़ और देखा गया सर, कल चुनाव महाराष्ट्र में भी था, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की चर्चा पूरे भारत में रही और टेलीविजनों पर देखा गया कि उपचुनाव की चर्चा चल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी आप लोग भी तो सक्रिय हैं अपनी पार्टी को लेकर, लेकिन अगर गाँवों में अगर कोई प्रशासन जाकर इस तरह से हरकत करा तो समाजवादी पार्टी क्या कदम उठाएगी? समाजवादी पार्टी पूरी कदम उठाया और समाजवादी पार्टी के वोटरों ने पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया वोट का, उसका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी बंदूक, अपनी राइफलों के माध्यम से, अपने सरकारी तंत्रों के माध्यम से वोट को रोकने का काम किया है, बैरिकेडिंग लगाने का काम किया है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को पूरे देश को आगाह करने का काम किया कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देश है, ये देश डॉक्टर लोहिया का देश है, ये देश इस देश के किसानों, नौजवानों, मजलूमों का देश है। और इनका जो बंदूकीकरण है, जो इनका असलहाधारियों का करण है, रिवाल्वर दिखा करके हमारे वोटरों को रोकने का काम किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने
इसको प्रमुखता से लिया। वही सवाल मेरा सर रोकेंगे, जिस तरह से सस्पेंड कल कर रहे थे पुलिसकर्मियों को, और चुनाव में शिकायतें होती लेकिन सस्पेंड नहीं किए जाते थे पुलिसकर्मी। चुनाव पूरी तरह से देख रहा था, पारदर्शी तरीके से रिवॉल्वर को नहीं रखा, पूरा हर गांव का एक एक जर्रा तक इनके रिवॉल्वर को देखा, किस तरह से वोटरों को वोट देने से रोका गया। हम लोग तो यही मांग करते हैं ना कि निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष मतगणना हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। कर्मचारियों अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है? बिल्कुल पूरी तरह से चिन्हित हैं, पूरी तरह से चिन्हित हैं। कल चिन्हित होने वाले चले गए, अपने आप चले गए, हर तरीके से चले गए। आने वाले दिनों में चिन्हित होगा और इनको संविधान के तहत उन्हें दंडित किया जाएगा। अंतिम सवाल यह है, कितनी सीटें ले आ पा रहे हैं उपचुनाव में? संपूर्ण सीटें 9 की 9 सीटें, कल रिजल्ट आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, श्यामलाल पाल थे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार दौरे पर भी हैं, और जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए समाजवादी पार्टी के लिए सही साबित हो रहे हैं। और खबरों को दिखाऊंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।